भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। और भागवत जी सबसे पहले राजा परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान ने सुनाई थी, है ना। क्यों सुनाई थी? क्योंकि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। 7 दिन में मरना था। अच्छा, जीवन बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? मैया, ओ मेरी माँ, जिंदगी बहुत बड़ी है या छोटी है? आप बताओ। बड़ी है? छोटी है? आपकी कितनी चली गई? कितनी % गई? 70 गई। अब कितनी बची? 35 और बची। गई बहुत, थोड़ी रही। नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। सबके पास 24 घंटे हैं। किसी के पास 70 साल हैं, किसी के पास 80 साल हैं, किसी के पास 90 साल हैं, किसी के पास 100 साल हैं, किसी के पास 50 साल हैं, किसी के पास 40 और 30 और 20 साल भी हैं। पता नहीं किसके पास कितने वर्ष हैं। अब उसमें से आधी तो गई लगभग। क्यों मैया? अब जो चली गई उसका शोक ना किया जाए, जो बची है उसका सदुपयोग किया जाए। इसलिए अपना समय व्यर्थ ना गवाओ। अपने समय को कहां खर्च करना चाहिए? अपने समय को या तो आप अपने समय को बिजनेस व्यापार में लगाओ, काम में लगाओ। जो काम करते हो वहां मन लगा के काम करो। अच्छा, काम को ही पूजा बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा उपाय बताओ महाराज कि हम काम भी करते रहें और भक्ति भी हमारी उस काम से जुड़ी होती रहे। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपका काम ही भक्ति हो जाएगा। यदि आप कहो तो मैं आपके काम को ही भक्ति में कन्वर्ट कर दूं। आप कहो तो कर दूं? कर दें? काम को ही भक्ति मान लें? चलो फिर सुनो, काम को भक्ति कैसे बना सकते हैं? मैया सुन रही हो मेरी मां? सुनो, आप जैसे दुकान चलाते हैं या आपकी फैक्ट्री है या आप किसान हैं, आप जो भी हैं, जो भी आपका काम है, आप ठेला भी लगाते हैं, सब्जी भी बेचते हैं, या आपकी बड़ी फैक्ट्री है, कपड़ों का काम है, किराने का काम है, केमिकल का काम है, सीमेंट का काम है, सरिया का काम है, ईंट का काम है, या जो भी आपका काम है, पुष्पों का काम है, जो भी आप जो भी काम करें ये सोच कर ना करें कि ये मेरा है। अभी आप क्या कहते हैं? ये फैक्ट्री मेरी है, ये दुकान मेरी है, ये कारोबार मेरा है। अभी आप ये थिंकिंग से काम करते हैं कि ये मेरा है, तो हानि भी आपकी होगी और लाभ भी आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। अब थोड़ी सी चेंजिंग करो इसमें। चेंजिंग क्या कर सकते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये फैक्ट्री, ये बिजनेस, ये व्यापार, ये दुकान, ये खेत सब प्रभु का है। सब किसका है? भगवान का है। हे प्रभु, सब आपका है और मैं आपका नौकर हूं। मालिक बन के मत रहो, भगवान का नौकर बनो, किसी का नौकर नहीं। एक बात बताएं, जो भगवान का नौकर बन जाता है ना, फिर उसे कभी किसी का नौकर नहीं बनना पड़ता। जो एक बार भगवान का हो गया, एक बार जिसका हाथ भगवान ने पकड़ लिया, एक बार जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए, फिर उसे किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं। अभी आप ये मानते हैं ये मेरा है, अब क्या मानना है? सब कुछ भगवान का है और हम उनके नौकर हैं, कार्यकर्ता हैं। जैसे बैंक में एक मैनेजर होता है, सारी बैंक में लाखों रुपए, हजारों, मतलब
हजारों करोड़ का काम होता है बड़ी बड़ी बैंकों में। क्यों मेरी मां? 100-200 करोड़ का काम बैंक का मैनेजर संभालता है, हाँ या ना? 100-200 करोड़ का लेखा जोखा बैंक का मैनेजर अपने पास रखता है। लाखों रुपए कैश संभालता है, करोड़ों रुपए कैश संभालता है बैंक का मैनेजर, काम पूरा करता है। लेकिन क्या बैंक का मैनेजर ये कहता है कि ये बैंक मेरी है? बोलो, क्या मैनेजर बैंक को अपनी मानता है? बैंक में करोड़ों रुपए होते हैं, तो क्या उस करोड़ों को बैंक का मैनेजर अपना मानता है कि ये करोड़ रुपए मेरे हैं? हिसाब पूरा करेगा, काम पूरा करेगा, जिम्मेदारी बैंक का मैनेजर पूरी निभाएगा, पर वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। नहीं, उसे पता है कि इसका मालिक तो गवर्नमेंट है, सरकार है। बोलो हाँ। उसी तरह आप सब कुछ करो, अपने घर का काम, जिम्मेदारियां पूरी, पर ये मत मानो कि मैं मालिक हूं ना। मैं तो जैसे बैंक का मैनेजर सरकारी कार्य करता है, ऐसे हम उस सरकार के कार्य करता है। हमारी सरकार तो राधा रानी श्याम सुंदर सरकार है, और हम उनकी सरकार के एक छोटे से कार्य करता है।